नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट विद कुलदीप। आज की वीडियो काफी खास होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कराटे के सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, क्या कराटे के सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी लगने के चांस रहते हैं। क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को यह लगता है कि कराटे के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। इन्हीं चीजों को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हम नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेले हुए हैं, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है हमने दर्जनों इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन हमें ये सर्टिफिकेट कहीं फायदा नहीं पहुंचाती। ना तो हमारी इन सर्टिफिकेटों से जॉब लगी है, ना हमें ये सर्टिफिकेट किसी काम आए। तो अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं, देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। देखिए, कराटे के सर्टिफिकेट की वैल्यू पूरी होती है। और कौन से सर्टिफिकेट की होती है? अगर आपने ऑथोराइज चैंपियनशिप खेली हुई है, अगर आपने टुच्ची फाइट खेली हुई है कि आसपास गली मोहल्लों में या स्कूल में ही चैंपियनशिप करा दी और वहां पे आप जीत के आ गए, मेडल मिल गया, और वो संस्था जिसने चैंपियनशिप कराई है वो रजिस्टर्ड नहीं है, किसी से अफिलिएटेड नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट आपके किसी काम का नहीं है। तो आप चैंपियनशिप खेलने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि वो संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं है, अफिलिएशन उसने ले रखी है किसी बड़ी संस्था से जो इंडिया के अंदर रन कर रही है। अगर आपने बड़ी संस्था से खेली हुई चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करा है तो वो सर्टिफिकेट आपका 100% काम जरूर आएगा। क्योंकि मैंने सीआरपीएफ की कराटे की टीम देखी है, उनकी अपनी टीम है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इनकी भी कराटे की टीम है। इनकी भी टीम मैंने चैंपियनशिपों में खेलते हुए देखी है। पुलिस की वैकेंसी निकलती है, उसमें कराटे प्लेयर की वैकेंसी निकलती है, वो भी मैंने देखी है। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि कराटे के सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी लग सकती है। क्योंकि सीआरपीएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में मैंने कराटे की टीम देखी है। लेकिन आप लोगों की क्यों नहीं लगती, उसका कारण है क्योंकि आप जो चैंपियनशिप खेलते हैं उसे चेक नहीं करते कि वो कोई बड़ी संस्था से जो इंडिया के अंदर रन कर रही है उससे अफिलिएटेड है या नहीं है, या रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप छोटी मोटी चैंपियनशिप खेल लेते हैं, कोई भी चैंपियनशिप कराता है, आप उस चैंपियनशिप में जाते हैं और जीत के आते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो ऑथोराइज संस्था है जो उनसे आप चैंपियनशिप खेल रहे हैं या नहीं। तो यह जानना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की कि बहुत से लोग कहते हैं सर हम पे दुनिया भर के सर्टिफिकेट है और वैकेंसी निकलती है, हमने फॉर्म भी भरा है लेकिन कॉल लेटर नहीं आता। हमने सन 2014, 2013, 2010, 2015, 2016 हमने सारी चैंपियनशिप खेली है, हमने सर्टिफिकेट लगाए हैं, लेकिन हमारे पास कॉल लेटर नहीं आता। उसका क्या कारण है? तो उसका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। 2024 चल रहा है तो 2 साल पहले की चैंपियनशिप खेली होनी जरूरी है। लेटेस्ट प्लेयर मांगते हैं। मान लिया आपने 2014 में या 15 में या 16 में आपने चैंपियनशिप खेली हुई है और उसके बाद आपने 2024 तक कोई चैंपियनशिप नहीं खेली, तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। क्योंकि उन्हें चाहिए प्लेयर जो रेगुलर चैंपियनशिप खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर के सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। अगर आपने 2024 में कोई फॉर्म भरा है, वैकेंसी निकली है, तो 2023 और 2022
इन दो की चैंपियनशिप अगर आपने खेली है तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। और अगर आपने 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 चैंपियनशिप खेली है और उसके बाद आपने 2024 में कोई चैंपियनशिप नहीं खेली 2024 तक, तो उन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर टीम बनाने के लिए चाहिए तो वो अपडेट प्लेयर चाहिए कि वो गेम से जुड़ा हुआ हो। ये नहीं कि उन्होंने बचपन में गेम खेला और अब वो बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, नौकरी करने लायक हो गया, तो वो बचपन का सर्टिफिकेट अब लगा दे और उसे कॉल लेटर आ जाए, उसकी जॉब लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको 2024 का फॉर्म बनना तो 2 साल के अंदर की चैंपियनशिप खेली होनी चाहिए, लेटेस्ट 2022 और 2023। अगर आपने खेली हुई है और वो सर्टिफिकेट लगाते हैं तो पीछे जितने भी आपने चैंपियनशिप खेली है उन सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने इतने सालों में 92, 94 में भी चैंपियनशिप खेली है, खेलते खेलते ये टाइम आ गया, वैकेंसी निकल रही है तो हम फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो कॉल लेटर नहीं आ रहा। उसका यही कारण है क्योंकि कोई भी टीम बनाएगा, चाहे वो सीआरपीएफ हो या भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो या पुलिस की वैकेंसी हो, उसे 2 साल, लेटेस्ट 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए चैंपियनशिप खेले हुए, अगर वो चैंपियनशिप मांगता है तो इस बात को ध्यान रखें कि आप लोग कहते हैं कि जी हमने पहले इतनी चैंपियनशिप खेली, हमने इस लेवल की चैंपियनशिप खेली है और कॉल लेटर नहीं आया। तो लेटेस्ट चैंपियनशिप खेलना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि बहुत से लोग कहते हैं सर हमने लेटेस्ट चैंपियनशिप भी खेली है, हमने फॉर्म भी भरा, कॉल लेटर भी आया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। देखो होता क्या है कि अगर 5 प्लेयर की वैकेंसी निकली है, सीआरपीएफ में निकली, उदाहरण दे रहा हूं, सीआरपीएफ में निकली या किसी और संस्था में निकली, 5 कराटे प्लेयर की हमें जरूरत है और फॉर्म भरा है 10,000 से ऊपर लोगों ने, यानी कि एक मोटा मोटा मानो 10,000 जनों ने, और वैकेंसी है 5 जनों की। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब 10,000 जने ट्रायल देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो बेस्ट 5 जने हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई 10th करता है, एक बात मान के चलो, अगर कोई 10th करता है कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिन्होंने 10th कर रखा है और कोई सरकारी जॉब निकलती है कि हमें 10th पास चाहिए और 10 वैकेंसी है और फॉर्म भरा है लाखों जनों ने, अब उन्हें 10 जने चाहिए उन लाखों में से। अब 10वीं करने का मतलब ये तो है नहीं कि 10वीं कर ली और उसकी नौकरी लग गई, कि वैकेंसी निकली है भैया हमने तो 10वीं कर रखी, हमारी नौकरी लग गई, ऐसा तो नहीं है। अगर 5 जने चाहिए और 10 लाख जनों ने फॉर्म भरा है तो 5 बेस्ट प्लेयर जो होंगे कैंडिडेट, उनको सिलेक्शन किया जाएगा, उन्हें भर्ती में लिया जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा, उन्हें ड्यूटी पे लिया जाएगा 10वीं पास में। अगर लाखों में से 10 जने सिलेक्ट करेंगे, उनका रिटर्न एग्जाम होएगा, उनका फिजिकल होएगा, उनका मेडिकल होएगा, इंटरव्यू होएगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन करके उसमें से 10 जने लिए जाएंगे लाखों में से। ऐसी कराटे के अंदर है, आपने इंटरनेशनल खेल लिया, नेशनल खेल लिया, ब्लैक बेल्ट हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जॉब 100% लग गई। आपने खेला है तो इसका मतलब है अगर कहीं वैकेंसी निकलती है कि मान लिया हमें इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए, हमें ब्लैक बेल्ट चाहिए, तो आप उस फॉर्म को भरने के काबिल हैं क्योंकि आप पे ब्लैक बेल्ट है, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अगर वो इस चीज की डिमांड करते हैं उस फॉर्म में कि हमें ब्लैक बेल्ट चाहिए, हमें इंटरनेशनल खिलाड़ी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ब्लैक बेल्ट है, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं, आप उस फॉर्म को भरने लायक हैं। फिर जो वैकेंसी है, मान लिया 5 है, 10 है और 10,000 जनों ने भरा है फॉर्म, तो उसमें से बेस्ट सिलेक्शन होगा, ट्रायल आपका लिया जाएगा, जो अच्छा होगा उनकी नजरों में, जिन्हें आप अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप सामने वाले को हरा सकते हैं।
तो इस बात को ध्यान में रखें, इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं उन्होंने चैंपियनशिप खेली, मान लिया 2022 में चैंपियनशिप खेली, लेकिन वो 2024 का फॉर्म भरने के काबिल है क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर का सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन उसने 22 में चैंपियनशिप खेलने के बाद उसने कराटे छोड़ दिए, वो नहीं खेल रहा, ना प्रैक्टिस कर रहा, ना कुछ कर रहा, ग्राउंड में आ रहा है, कोच प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो बहाने मार रहा है कि सर आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और कोच प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो बैठ रहे हैं। कहने का मतलब ये है ग्राउंड में तो आ रहा है लेकिन ग्राउंड के चक्कर काट कर अपने घर चले जा रहा है। उससे क्या, उसे तसल्ली जी मैं कराटे सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस पे गया था, घर वाले भी खुश हैं कि हाँ जी वो प्रैक्टिस पे गया था, प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, ग्राउंड में जा रहा है लेकिन प्रैक्टिस पे उसका फोकस नहीं है, या वो प्रैक्टिस पे जाना छोड़ दिया और फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल में वो हारेगा 100%, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो ना तो सामने वाला उस समय उठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है। समझ रहे हैं ना कि आप आलस कर रहे हैं कि यार मैं चल कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लेकिन जो सामने वाले में जुनून चढ़ा हुआ कराटे का कि मुझे हासिल करना है, नौकरी हासिल करनी है या मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, वो सुबह ही 4 बजे बिस्तर छोड़ के प्रैक्टिस पे लग जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, एक बंदा 9 बजे तक सो रहा है, एक बंदा 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहा है, तो कौन सा बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए ये आप लोग ही डिसाइड करें, आप ही बताएं। जो बंदा 4 बजे बिस्तर छोड़ रहा है, प्रैक्टिस पे लगा हुआ है, उसका ही तो सिलेक्शन होगा। जो ग्राउंड में पहुंच के पसीने बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका ही सिलेक्शन होगा। और जो ग्राउंड में आके बैठ जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा और सुबह 9-9, 10-10 बजे तक उठ रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा? क्योंकि कंपटीशन कराटे के अंदर इतना टफ हो चुका है, इतने ज्यादा प्लेयर उठ चुके हैं और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं कराटे के अंदर, जो हर टूर्नामेंट में नए प्लेयर निकल के सामने आते हैं। तो ये कहना कि सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, सर्टिफिकेट की वैल्यू है, और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू आप लोग बढ़ाएंगे मेहनत करके, प्रैक्टिस करके। सर्टिफिकेट की वैल्यू आपके हाथ में है कि आप उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी बढ़ाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके लिए उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। और अगर आप नेशनल इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट बन गए और आप प्रैक्टिस छोड़ दिए, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। वो सिर्फ एक पूरा कागज है, कोई सर्टिफिकेट ना माने। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सामने कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं और सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ के प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको जॉब जरूर दिलवाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से और मेहनत से आप इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। खूब प्रयास करें, खूब मेहनत करें, ग्राउंड में खूब प्रैक्टिस करें, जो कोच बता रहा है उसकी प्रैक्टिस करें, आप जरूर कामयाब होंगे। और इस सर्टिफिकेट की वैल्यू मेरी नजर में है। देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी नहीं कहता, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन देखिए प्रैक्टिस से ही प्लेयर बनता है। जिस दिन उसने प्रैक्टिस बंद करी, उसका कैरियर खत्म, चाहे वो कोई सा भी गेम। ये मैं कराटे की बात नहीं कर रहा, हर गेम की बात कर रहा हूं। जिसने प्रैक्टिस छोड़ दी, उसका उस गेम से कैरियर खत्म, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। तो मेरा मानना यह है कि सर्टिफिकेट की वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू आप लोग बनाएंगे। आप कितनी मेहनत करते हैं और उस सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वो आप लोगों के हाथ में। दोस्तों मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन इतना मुझे पता है कि कराटे की सरकारी जॉब में बिल्कुल सर्टिफिकेट काम आते हैं, लेकिन ऑथोराइज चैंपियनशिप अगर आपने खेल रखी है, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ में कराटे की टीम देखी है, कराटे के कोच से मैं मिला हुआ हूं, जो सीआरपीएफ में कोच है उनसे मैं मिला हुआ हूं,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कराटे की टीम को मैंने चैंपियनशिप में खेलते हुए देखा। तो सरकारी जॉब है, बस आपकी मेहनत, आप मेहनत करें तो जॉब आपको मिल ही जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं कुलदीप सोनी, नमस्कार, वंदे मातरम।